भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अरविंद केजरीवाल से डर लगता है। उन्हें पता है कि वो चुनावी मैदान में, वो दिल्ली में, वो पंजाब में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का सामना नहीं कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी द्वारा किए गए काम का सामना नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब से चुनाव की घोषणा हुई है, भारतीय जनता पार्टी ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक के बाद एक अरविंद केजरीवाल जी पर कोई ना कोई हमला करने की साजिश रची। 16 मार्च को लोकसभा चुनाव की घोषणा होती है। 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल जी को एक फर्जी मुकदमे में फंसा दिया जाता है। एक ऐसा मुकदमा जिसमें आज तक 1 रुपए की भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का कुछ नहीं मिला, 1 पैसा नहीं मिला। लेकिन चुनाव की घोषणा के बाद अरविंद केजरीवाल पर झूठा मुकदमा लगाकर उन्हें जेल भेज दिया जाता है। जेल भेजने के बाद जेल के अंदर अरविंद केजरीवाल जी की दवाई बंद कर दी जाती है, अरविंद केजरीवाल जी की इंसुलिन बंद कर दी जाती है। अरविंद केजरीवाल जी जो डायबिटीज के मरीज हैं, 30 साल से मरीज हैं और 52 यूनिट इंसुलिन लेते रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी को उनकी इंसुलिन दिलाने के लिए हमें कोर्ट जाना पड़ता है और कोर्ट के आदेश के आने के बाद अरविंद केजरीवाल जी को अपनी दवा मिलती है। लेकिन भगवान का आशीर्वाद था कि भारतीय जनता पार्टी का ये षड्यंत्र फेल हुआ और अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली। ये दिल्ली के लोगों का प्यार था, ये दिल्ली के लोगों का आशीर्वाद था, ये ऊपर वाले का आशीर्वाद था। लेकिन जब से अरविंद केजरीवाल जी को जमानत मिली है, उनका 20 दिन के लिए भी जेल से बाहर आना भारतीय जनता पार्टी को पच नहीं रहा है। वो फिर से एक के बाद एक अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ षड्यंत्र रच रही हैं। अभी पिछले कुछ दिनों में ही हमने देखा किस तरह से स्वाति मालीवाल जी को मोहरा बनाकर अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा गया। किस तरह से उनका इरादा था कि अरविंद केजरीवाल जी पे आरोप लगेंगे। हमारा मानना है कि स्वाति मालीवाल जी पर उनके एसीबी के केस को लेकर दबाव बनाया गया और उनको इस षड्यंत्र का चेहरा बनाया गया। लेकिन वो षड्यंत्र भी कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि जो वीडियो सीएम आवास से निकले उससे पूरे देश ने देख लिया कि जो शिकायत स्वाति मालीवाल जी कर रही थी वो सरासर झूठ है। जब स्वाति मालीवाल जी वाले आरोप का षड्यंत्र नहीं चला तो अब भारतीय जनता पार्टी अपना आखिरी दांव खेलने पर आ गई है। वो अरविंद केजरीवाल जी पर हमला करवाने की साजिश कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी को जान से मारने की साजिश कर रहे हैं। कल दिल्ली मेट्रो के बहुत ही प्रोमिनेंट मेट्रो स्टेशंस में, जिसमें एक मेट्रो स्टेशन है राजीव चौक, दूसरा मेट्रो स्टेशन है पटेल नगर और उसके अलावा कई मेट्रो की ट्रेन्स के अंदर अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ धमकियां लिखी गई हैं, उनको जान से मारने की धमकी लिखी गई है और उन पर हमला करने की बात कई जगह पर धमकी के तौर पर दिल्ली भर के प्रोमिनेंट मेट्रो स्टेशंस पर लिखी गई। अब आप मुझे बताइए, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो मेट्रो स्टेशन जिसका चप्पा चप्पा सीसीटीवी कैमरा से कवर्ड है, मेट्रो स्टेशन का 1 इंच भी
सीसीटीवी कवरेज के बाहर नहीं होता। ये मेट्रो स्टेशन राजीव चौक, पटेल चौक, पटेल नगर में दिन रात पुलिस मौजूद रहती है, पैरामिलिट्री फोर्सेस मौजूद रहते हैं, 24 घंटे सीसीटीवी कैमरा की मॉनिटरिंग होती है। लेकिन फिर भी धमकियां लिखी जाती हैं और धमकियां लिखने वाले को कोई ढूंढ भी नहीं रहा है। वो धमकी लिखने वाला ये सारी धमकियां अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पोस्ट भी करता है। मैं जानना चाहती हूं कहां है दिल्ली पुलिस, मैं जानना चाहती हूं कहां है उनका साइबर सेल, मैं जानना चाहती हूं कहां है दिल्ली मेट्रो के सिक्योरिटी फोर्सेस। ऐसा कैसे होता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को खुलेआम जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं? एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, दिल्ली मेट्रो में जगह जगह दी जा रही हैं। खुलेआम उनको सोशल मीडिया पे डाला जा रहा है, लेकिन दिल्ली पुलिस टस से मस नहीं हो रही है। ये वही दिल्ली पुलिस है जो स्वाति मालीवाल जी के फर्जी आरोपों पर 24 घंटे काम कर रही थी, जो पूरी अपनी बटालियन लेके उनके घर चली गई थी उनके आरोप नोट करवाने के लिए, एफआईआर करने के लिए, जो जेम्स बॉन्ड की तरह हर 24 घंटे में एक बार सीएम आवास पहुंच जाते हैं, कहते हैं जी अब हमें सीसीटीवी चाहिए, अब हमें कालीन चाहिए, अब हमें सोफा चाहिए, अब हमें वीडियो चाहिए, अब हमें फलाना चाहिए। लेकिन जब दिल्ली के मुख्यमंत्री को धमकियां दी जा रही हैं तो उस दिल्ली पुलिस के मुंह से चू भी नहीं निकल रही है। क्यों दिल्ली पुलिस से आवाज नहीं निकल रही है? क्यों अभी तक ये धमकियां देने वाले को पकड़ा नहीं गया है? क्यों सीसीटीवी फुटेज खंगाली नहीं जा रही है? इसलिए नहीं खंगाली जा रही है क्योंकि ये धमकियां सिर्फ इस एक अंकित गोयल ने नहीं दी है। ये धमकियां भारतीय जनता पार्टी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की साजिश का एक हिस्सा हैं। अगर साजिश का हिस्सा नहीं होते तो अब तक ये धमकियां देने वाला जेल के अंदर होता। लेकिन दिल्ली पुलिस के मुंह से एक शब्द नहीं निकला है। ये साफ दिखा रहा है ये साजिश प्रधानमंत्री कार्यालय से चल रही है। वही प्रधानमंत्री कार्यालय जो दिल्ली पुलिस को कंट्रोल कर रहा है, वही प्रधानमंत्री कार्यालय जो स्वाति मालीवाल जी के झूठे आरोपों पे मिनट मिनट पे दिल्ली पुलिस की तरफ से फर्जी कंप्लेंट, फर्जी खबरें टीवी पे प्लांट कर रहा है, आज वही प्रधानमंत्री कार्यालय अरविंद केजरीवाल पर हमले की तैयारी कर रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बताना चाहती हूं कि अगर हिम्मत है तो हमारे काम में हमें चैलेंज करके देखो। अगर हिम्मत है तो अरविंद केजरीवाल जैसा काम करके दिखाओ, अरविंद केजरीवाल की तरह लोगों का दिल जीत के दिखाओ, अरविंद केजरीवाल की तरह 24 घंटे बिजली दे के दिखाओ, अरविंद केजरीवाल की तरह सरकारी स्कूल ठीक करके दिखाओ, अरविंद केजरीवाल की तरह बुजुर्गों को फ्री तीर्थ यात्रा करके दिखाओ, अरविंद केजरीवाल की तरह हर दिल्ली वासी को फ्री इलाज देके दिखाओ। लेकिन वो तो आप करेंगे नहीं, क्योंकि वो आपको करना आता नहीं है। और आपको पता है कि जब अरविंद केजरीवाल से चुनावी मैदान में सामना होगा, जब आम आदमी पार्टी से सामना होगा, तो आप इस बार दिल्ली में 7 में से 0 सीट पाने वाले हैं। और इसी हार की बौखलाहट से अब अरविंद केजरीवाल जी पे हमले की तैयारी हो रही है।